तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट मैथ्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। मेनली ये जो कॉन्सेप्ट है क्लास 8th का रहता है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे आते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको कोई भी पॉलीगॉन दिया होगा, पॉलीगॉन का मतलब आप समझ सकते हैं ट्राइंगल से स्टार्ट होता है और कितनी भी साइड्स हो सकती हैं 3 से ज़्यादा, ठीक है। तो उसके आपको इंटीरियर एंगल्स का सम बताना होगा। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो देखिए ये जैसे एंगल है, एंगल नंबर 1, ये आपका इंटीरियर है। इसी तरीके से ये भी एंगल नंबर 2 भी इंटीरियर है और इसमें एंगल नंबर 3 भी क्या है, इंटीरियर है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए स्क्वायर है तो स्क्वायर में ये एंगल नंबर 1 इंटीरियर हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी इंटीरियर है, थर्ड भी इंटीरियर है और फोर्थ भी क्या है, इंटीरियर एंगल हो जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे एक बहुत छोटी सी चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन देखिए जैसे ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं, तो कहेंगे आप 3 साइड्स हैं। जैसे मान लीजिए ए हो गया ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया, ठीक है। तो ट्राइंगल में कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 साइड्स हैं। आप अगर वर्टेक्स देखें, वर्टेक्स का मतलब होते हैं कोने, ठीक है। तो एक कोना ये हो गया, दूसरा कोना ये हो गया, तीसरा कोना ये हो गया, तो 3 वर्टेक्स भी हैं। तो आपने क्या देखा, जितनी साइड्स हैं उतने ही क्या है, वर्टेक्स हैं। अब आप अगर इंटीरियर एंगल्स देखें तो पहला इंटीरियर एंगल, दूसरा इंटीरियर एंगल और तीसरा इंटीरियर एंगल, तो कितने इंटीरियर एंगल हो गए, 3 हो गए। इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ इंटीरियर एंगल वो होंगे वो भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो जितनी साइड्स हैं उतने ही वर्टेक्स हैं, उतने ही इंटीरियर एंगल भी हैं। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे मान लीजिए इस साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, तो ये ए मान लेते हैं, इसको कहा जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इसी तरीके से इस वाली साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दें तो ये जो एंगल बनेगा इसको बी मान ले, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। इसी तरीके से इस वाली साइड को अगर एक्सटेंड कर दे तो ये जो एंगल बन जाएगा, ठीक है, इसको मान लेते हैं सी। तो 3 आपको यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल भी देखने को मिलेंगे। तो किसी भी पॉलीगॉन में पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि जितनी साइड्स होती हैं, ठीक है, उतने ही आपके वर्टेक्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ़ इंटीरियर एंगल्स होंगे और उतने ही नंबर ऑफ़ एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। अब वही सेम चीज़ हम लोग अगर स्क्वायर में देखना चाहें तो देख सकते हैं। स्क्वायर में भी देखिए कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 और 4 साइड्स हैं। कोने मतलब वर्टेक्स कितने हैं, तो 1 2 3 और 4 वर्टेक्स हैं। इसी तरीके से अगर देखें कि इंटीरियर एंगल कितने हैं तो वो भी 4 देखने को मिलेंगे और एक्सटीरियर एंगल देखा जाए तो वो भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 और 5। तो पेंटागन है, पेंटागन में 5 साइड्स हैं, तो 5 यहाँ पर आप कोने भी देख पाएंगे, ठीक है। तो वर्टेक्स भी 5 हो गए। इसके बाद इंटीरियर एंगल जो होंगे इसमें वो भी 5 होंगे और एक्सटीरियर एंगल भी 5 होंगे। सिमिलरली आगे भी यही चीज़ फॉलो होती चली आती है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 3 है, ठीक है, तो एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर ए आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनती है तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं। तो जब भी इंटीरियर एंगल और उसका करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल देखा जाएगा तो दोनों का सम जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे, अब जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। इन तीनों को जब जोड़ा जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी पॉलीगॉन में कितने भी एक्सटीरियर एंगल हों उस पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी एक्सटीरियर एंगल का सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री ही होगा। फिर वो चाहे ट्राइंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो सम होगा सभी एक्सटीरियर एंगल का वो हमेशा कितना होगा, 360 होगा। वही सेम चीज़ स्क्वायर में भी फॉलो होती। जितने यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल थे 4 होते, तो चारों का जो सम होता वो क्या हो जाता, 360 डिग्री हो जाता, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन से रिलेटेड कि कैसे इंटीरियर एंगल को निकाला जाए, कैसे उनका सम निकाला जाए। देखिए अलग अलग इंटीरियर एंगल कभी नहीं पूछा जाएगा, आपसे ही पूछा जाएगा कि बताइए एक पेंटागन में या एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसकी 5 साइड्स हैं, तो उसमें बताइए एक्सटीरियर एंगल मतलब इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम पूछा जाएगा तो वो तो 360 हमेशा होगा, लेकिन इंटीरियर एंगल का सम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अब जैसे आप अगर ट्राइंगल को देखें तो ट्राइंगल में इंटर एंगल का सम क्या दिखाई पड़ रहा होगा, ये 60 है। अब हम लोग ने क्या लिया है, रेगुलर पॉलीगॉन लिया है। अब रेगुलर पॉलीगॉन ले या इरेगुलर पॉलीगॉन ले, ठीक है, कुछ भी हो सेम आंसर ही आएगा, अलग नहीं आएगा। तो जैसे ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया। आपको पता है इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल कितने डिग्री के होते हैं, उनका सम अगर किया जाए 180 डिग्री आ जाएगा।
इसी तरीके से मान लीजिए 1, 4, 2 और 3 को ऐड करें तो क्या देखने को मिला कि स्क्वायर में कितना हो जाएगा, तो 90, 90, 180, 180 और ये भी 180, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर बीच से ऐसे लाइन काट दी जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, पहला ये ट्राइंगल और दूसरा ये ट्राइंगल। क्योंकि दो ट्राइंगल बन रहे हैं और एक ट्राइंगल में कितना होता है 180, तो दो ट्राइंगल में कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पेंटागन पे आते हैं। तो पेंटागन में कैसे देखेंगे, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए तीन ट्राइंगल बन रहे होंगे। पहला ये देखिए ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, इसके बाद यहाँ से बीच से काट दीजिए तो ये दूसरा ट्राइंगल हो गया और ये तीसरा ट्राइंगल हो गया। तो इसमें कितने का बन जाएगा, तो 180 इंटू 3 का बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप आ जाइए तो यहाँ पर भी वही सेम काम कर दिए, पहला ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल और यहाँ पर दो ट्राइंगल और हो गए। तो पहला ट्राइंगल हुआ, दूसरा ट्राइंगल हुआ, तीसरा ट्राइंगल हुआ और ये चौथा ट्राइंगल हुआ। ठीक है, तो अगर हेक्सागन में देखा जाएगा, हेक्सागन में क्या हो रहा है, हेक्सागन में हो रहा है 180 इंटू 4। ठीक है, अब आप निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था 180 1 to 1 हुआ था, यहाँ स्क्वायर में क्या हुआ था 180 इंटू 2 हुआ था, पेंटागन में क्या हुआ 180 इंटू 3 हुआ और हेक्सागन में क्या हुआ 180 इंटू 4 हुआ। इसका मतलब 180 जो है वो सब में कॉमन है। ठीक है, तो अगर आपसे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला पूछें, ठीक है, देखिए अगर आपको ये डायग्राम याद रहेगा तो आप फॉर्मूला कभी भी निकाल सकते हैं, आपको कोई गलती नहीं होगी। लेकिन अगर आप केवल फॉर्मूला याद करते हैं तो हमेशा गलती हो जाती है, क्योंकि बच्चे अक्सर क्या होते हैं फॉर्मूला भूल जाते हैं। बच्चे क्या बड़े बड़े जब कॉम्पिटिशन देने आते हैं तो भी इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं। तो बेटर ये है कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लें, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। तो 180 कॉमन है तो 180 और मल्टीप्लाई देखिए क्या हो रहा है। जब ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं 3, तो मल्टीप्लाई किया हमने 1। स्क्वायर में कितनी साइड्स हैं 4, मल्टीप्लाई क्या किया 2। पेंटागन अगर है 5 साइड्स हैं, मल्टीप्लाई क्या किया 3 और हेक्सागन में 6 साइड्स हैं, मल्टीप्लाई क्या किया 4। इसका मतलब आप देख सकते हैं जितनी साइड्स हैं उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो मल्टीप्लिकेशन में आ गया। ठीक है, 4 साइड थी तो 2 सब्ट्रैक्ट किया 2 आया मल्टीप्लिकेशन में, 6 साइड्स थी तो 6 में 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आया मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब 180 इंटू n-2, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको पॉलीगॉन दिया हो तो उसका अगर फॉर्मूला आपको निकालना हो, ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला हो जाएगा 180 डिग्री इंटू n-2। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए फॉर्मूला ना निकालने को दिया जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरीके से उसका सोल्यूशन बता सकते हैं। तो देखिए इसी में हम लोग एक क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आए हैं। इसमें पूछा गया है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ 12 साइडेड पॉलीगॉन। आपको बताना है एक 12 साइडेड पॉलीगॉन है, इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। आपको क्या बताना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स बताना है। मतलब इसी फॉर्मूले को लगाइएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कोई भी पॉलीगॉन में कैसे किस तरीके से सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकाले जाएंगे वो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।